हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पार्थ और आप सभी का मेरी चैनल मार्केट फॉर्चून में स्वागत है। फिर से कुछ नई जानकारियाँ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन और स्टॉक मार्केट के अंदर कई सारे शेयरों के अंदर गिन चुन के मैं एक और शेयर आपके समक्ष लेके आया हूँ। वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में यहाँ पे अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं तो हम इसको सेल के नाम से जानते हैं। सेल नाम का ये शेयर है, 65 रुपीज़ के आसपास अभी ये शेयर का प्राइस चल रहा है। क्या इस शेयर के अंदर अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? जो माइक्रो सेक्टर के अंदर यहाँ पे बहुत सारी पिकावट हुई है, तो क्या इस शेयर के अंदर अपॉर्चुनिटी है कि हम इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करें, या तो इस शेयर के अंदर से हमको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए? ये पूरी जानकारियाँ, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल के बारे में सारी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। जैसे ही आप लाइक का बटन दबाते हो तो यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि आपके समक्ष जो वीडियो देख रहे हैं या व्यूअर्स वो वीडियो वॉच कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में और देखते हैं। तो सेल, इसका जो मार्केट कैप है वो अभी 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये करीबन पिछले कुछ महीनों पहले ये करीबन 50,000 करोड़ के आसपास भी पहुंच चुका था। यहाँ पे सेल का जो प्राइस है वो आप देख सकते हो 65 रुपीज़ है, मगर इसका 52 वीक जो हाई है वो है 145 रुपीज़। यानी कि यहाँ से अगर आप देखो तो करीबन शेयर जो है वो 50% से ज़्यादा अपने 52 वीक हाई से करीबन गिर चुका है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या इस 63 लेवल के ऊपर शेयर जो है वो इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम ओवरऑल फाइनेंशियल देख लेते हैं। कंपनी का जो डेप्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 37,000 करोड़ का डेप्ट है। कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो है 64,000 करोड़ का। कंपनी में जो नंबर ऑफ इक्विटी होल्डर है वो है 413 करोड़ के शेयर जो कंपनी ने इश्यू कर रखे हैं। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर है, ईपीएस जो है वो 29 रुपीज़ है। और कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है जो है वो 11% के आसपास है। ये हुई फाइनेंशियल्स की बात। यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल्स के तौर पे तो ये शेयर जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। और इस लेवल के ऊपर अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मगर चलिए आइए जानते हैं टेक्निकल के ऊपर के क्या सेल इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है या नहीं है। अगर हम यहाँ पे सेल के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आते हैं, आपके समक्ष जो है वो सेल का टेक्निकल एनालिसिस के लिए चार्ट बना हुआ है जो डेली टाइम फ्रेम पे हमने फ्रेम किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सेल के बारे में आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेल में जो है वो 84 रुपीज़ के आसपास पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी, मगर वो बहुत ही ज़्यादा अनफोल्ड हुई। मार्केट में गैप क्रिएट हुआ और वो गैप के चलते अभी जो सेल का प्राइस है वो प्राइस से भी नीचे आ गया है। तो यहाँ पे हम क्लियर कट ये एनालिसिस कर सकते हैं कि जो सेल का प्राइस है वो ऊपर की तौर पे दबाव फील कर रहा है, सेलिंग प्रेशर फील कर रहा है, और लोग जो इन्वेस्टर्स जो है वो इस शेयर के अंदर से निकल रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि माइकल सेक्टर का जो न्यूज़ था वो पिछले दिनों से कहीं सारे वॉर के न्यूज़ थे। ये सब के चलते जो माइकल के प्राइस थे, आयरन ओर के प्राइस थे, वो बहुत सारे बढ़ गए थे और स्टील सेक्टर के अंदर एक बहुत ही बड़ा बूम आ गया था। और प्राइसेस जो थे वो सारे बढ़ के ऊपर की तौर पे चले गए थे। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे 66 रुपीज़ के ऊपर सेल क्या इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है? क्या आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग इसके अंदर कर सकते हो, या आप 3-4 दिन के लिए व्यू बना के चल सकते हो? तो मेरा आपसे निवेदन है कि माइकल सेक्टर के अंदर अगर आप ट्रेडिंग व्यू बनाना चाहते हो तो प्लीज़ आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो लगा के रखिए, क्योंकि माइकल सेक्टर के अंदर कोई भी न्यूज़ आएगा और यहाँ पे जैसे आप मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मार्केट यहाँ पे बूम हो रहा था और एकदम से न्यूज़ आया, मार्केट गिर गया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट में न्यूज़ आया, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, मार्केट यहाँ से फिर से गिर गया। न्यूज़ आता है, मार्केट बढ़ता है और फिर से मार्केट अपना लो की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे आपका कैपिटल लॉस होना बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी ले रहे हो शेयर, तो अगर आप 84 रुपीज़ के आसपास लिया है, अभी शेयर का प्राइस 66 रुपीज़ हो गया है, तो यहाँ पे भी आपको नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो इस मार्केट सेक्टर के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा और अपना स्टॉप लॉस पॉइंट जो है वो डिफाइन करना होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या इन्वेस्टर्स जो है उनको इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरा अभी के लिए जो आंसर है वो है नो। अभी भी आपको सेल के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आप सोचोगे कि 66 रुपीज़ 52 वीक लो पे भी अगर सेल के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्लियर कट मेरा व्यू इसीलिए है कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हम आना चाहते हैं सेल के ही मंथली चार्ट के ऊपर और देखते हैं
कि ये कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेल का मंथली चार्ट है। ये हमने जैसे ही पहले बात की थी 146 रुपीज़ के आसपास सेल का प्राइस जो है वो टच हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल का जो प्राइस है, जो बढ़ना स्टार्ट हुआ था, वो करीबन 20 रुपये के आसपास से स्टार्ट हुआ था। हालाँकि अभी के दिनों के अंदर सेल का प्राइस जो 66 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, वो आने वाले दिनों के अंदर अगर हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो सेल का प्राइस जो है वो करीबन 45, 40, 50 रुपीज़ के आसपास भी जा सकता है। तो 45 से 50 रुपीज़ के आसपास अगर आपको सेल का प्राइस मिलता है कोई पिछले अगले कुछ कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के अंदर, तो आप इस शेयर के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको अभी के तौर पे वो जो प्राइस है वो 15 से 20% कम में मिलेगी। और क्या सेल का प्राइस इतना कम जा सकता है? तो मेरा जो आंसर है अभी के लिए वो है यस, क्योंकि मार्केट के अंदर एक बेयर कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ है और ये जो है शेयर के प्राइस को नीचे लेके जा सकता है। अभी के तौर पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सेल के अंदर आप अपना 0.25% जो सेल के अंदर आप लगाना चाहते हो उसका 0.25% अगर आप 66 रुपीज़ पे अगर आप लगाते हो तो आप बाय करके चलो। अगर सेल का जो प्राइस है वो अगर 75 रुपीज़ से क्रॉस हो जाता है और तब के टाइम पे अगर वो सस्टेन भी करता है, तो मैं अपना एक वीडियो पब्लिश करूँगा और वहाँ पे मैं आपको व्यू दूँगा कि शेयर के अंदर आपको बाय करना है या नहीं करना है। मगर अभी के लिए जो सेल का जो प्राइस है वो 66 रुपीज़ पे अभी भी सेल के अंदर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हुआ है और आप इस सेल के अंदर अभी कोई भी जात का बाइंग मत कीजिए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए तो अभी सुझाव नहीं है कि इस शेयर के अंदर बाय करके जाए। अभी हम बात करते हैं ट्रेडिंग के पर्पज़ से और देखते हैं कि क्या सेल का प्राइस जो है सेल का जो चार्ट है वो आपको क्या ट्रेडिंग के लिए भी यहाँ पे बेनिफिट दे सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेल जो है वो लगातार एक लोअर एंड की तौर पे चल रहा है और ये लोअर एंड जो है वो सेल का करीबन मेरे हिसाब से 60 रुपीज़ के आसपास जाके टकेगा। यानी कि यहाँ पे अभी भी 6 रुपीज़ का गैप है जो मार्केट के अंदर आपको यहाँ पे दिख सकता है कि 6 रुपीज़ जो है अभी भी आपको सेल के स्टॉक को सेल करके आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो, क्योंकि इसके अंदर अभी भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। मगर यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, अपना जो स्टॉप लॉस पॉइंट है वो आपको करीबन जो भी आपका प्रॉफिट का अनुमान है उसका आपको 50%, यानी कि अगर आप 3 रुपया चाहते हो तो आपको 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना होगा, क्योंकि आपका जो लॉस है वो आपके एक लिमिटेशन के अंदर हो। क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट है और जो मेटल सेक्टर है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग में चलता है। तो यहाँ पे आपको आने वाले दिनों के अंदर एक साइड से बहुत ही ज़्यादा नुकसान ना हो, इसीलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके रखनी है। यहाँ पे आप हेज भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स हो तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि 80 रुपीज़ का जो सेल का कॉल है इसको आप सेल करके जा सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से सेल का जो प्राइस है वो जुलाई महीने के जुलाई मंथ में भी 80 रुपीज़ के आसपास नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो सेल के अंदर। और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेल के बारे में, तो यहाँ पे एक टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम है, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सेल का प्राइस है, यहाँ पे मार्केट जो रिबाउंड हुआ था वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये जो शेयर है वो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन है और ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर अभी भी शेयर सेल का जो प्राइस है वो फिर से आ चुका है। यहाँ पे ये कंसोलिडेशन ज़ोन कितना लंबा चलेगा वो हमको मालूम नहीं है और ये कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर अगर सेल का प्राइस थोड़े महीने के लिए भी रहता है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि सेल का जो प्राइस है वो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको यहाँ पे अभी भी इन्वेस्ट 0.25% ही करना है। बाकी अगले 3 या 4 महीने के अंदर अगर आपको शेयर का प्राइस 45 से 50 रुपीज़ के आसपास मिलता है या 60 रुपीज़ ही है तो आपको और 25% आप डाल सकते हो मार्केट के सेल के अंदर, क्योंकि आपका जो रिवर्सल पैटर्न है इसके मुताबिक आप सेल के अंदर प्रॉफिट गेन कर सकते हो। अगर आपकी राय है शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं कहूँगा सेल के अंदर की नो बाय है। यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा है सेल के अंदर। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इसको अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए ये शेयर अभी के तौर पे बहुत ही रिस्की है, हाई रिस्क है। आपका कैपिटल जो है वो यहाँ पे लूज़ हो सकता है। तो सेल के अंदर अभी ट्रेडिंग करना तो अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हो तो अभी कोई भी बाय नहीं बन रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो 25% अभी डाल सकते हो, 25% 45 टू 60 आए तभी आप डालना। और अगर आप यहाँ पे सेल के अंदर
कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों के अंदर देखते हो तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट अपने कर सकते हो। इन्वेस्ट करना नहीं करना ये आपकी पर्सनल राय होती है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स की आप एडवाइस लेके भी आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये थी मेरी राय सेल के शेयर को लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।